तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ किताबों के सूखे शब्द नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इतिहास को अपनी आंखों के सामने जीवंत होते देखेंगे। 540 ईसा पूर्व के कुंडग्राम से लेकर ऋजुपालिका नदी के उस पवित्र तट तक हर वो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आने वाला है, आज हम उसे अपनी मुट्ठी में कैद करेंगे। एक ऐसा राजकुमार जिसने ऐश्वर्य को ठुकराया, एक ऐसा साधक जिसने शरीर की हर सीमा को लांघ दिया, और एक ऐसा महापुरुष जिसने दुनिया को अहिंसा, संयम और सत्य का मार्ग दिखाया। यही कहानी है भगवान महावीर की, वो तपस्या, वो त्याग, वो अडिग संकल्प जिसने एक इंसान को एक तीर्थंकर बना दिया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये आत्मा की उस यात्रा का वर्णन है जहां इंसान खुद को पहचान लेता है। अगर आज का यह सफर आपको ज्ञान के एक नए द्वार तक ले गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, इतिहास को जीते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं देसी स्टडी पॉइंट। याद रखिए दोस्तों, देसी है तो मुमकिन है। इतिहास की वो स्याह रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी थी, तब वर्धमान एक वीर योद्धा, एक राजकुमार चुपके से सत्य की खोज में निकल पड़ा। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं, 12 वर्षों तक बिना वस्त्र, बिना अन्न जल, अपने ही शरीर को कष्ट देकर की गई उस कठोर तपस्या के पीछे असली उद्देश्य क्या था? क्या वो केवल आत्मज्ञान की खोज थी, या फिर शक्ति, ऐसी अद्भुत शक्ति जो जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र को भी तोड़ सकती थी? चलिए आज कल्पना की आंखों से प्राचीन भारत को देखते हैं। एक ऐसा दौर जब पूरा समाज एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर था। सोचिए, सदियों से चली आ रही पुरानी मान्यताएं अब टूट रही थी और उनकी जगह विचारों की एक बिल्कुल नई दुनिया जन्म ले रही थी। और इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच से एक दर्शन उभरा, जिसका संदेश सुनने में तो बहुत सरल था, लेकिन अपने आप में बेहद शक्तिशाली। जी हाँ, आज हम इसी जैन धर्म की कहानी को परत दर परत, इसकी जड़ों से लेकर आज तक की इसकी विरासत तक बहुत गहराई से समझेंगे। तो हमारा आज का ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम तीर्थंकरों की प्राचीन परंपरा से शुरू करेंगे, फिर महावीर के एक राजकुमार से परम ज्ञानी बनने की यात्रा को देखेंगे, समझेंगे कि आखिर मुक्ति का वो मार्ग क्या है, और अंत में देखेंगे कि समय के साथ ये धर्म कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं, तीर्थंकर। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, तीर्थंकर वो महान आत्माएं हैं, वो मार्गदर्शक हैं जो हमें इस संसार के दुखों के सागर से पार ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। और जैन परंपरा में ऐसे एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने अलग अलग युगों में मानवता का मार्गदर्शन किया। इस कड़ी में सबसे पहले थे ऋषभदेव। वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि उन्हें एक युग प्रवर्तक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने ही मानवता को खेती करना, व्यापार करना और एक समाज बनाकर रहना सिखाया। उनका प्रतीक था बैल, और मान्यता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर निर्वाण यानी परम शांति को प्राप्त किया। अब कहानी में सदियां बीत जाती हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। वो काशी के राजकुमार थे। सोचिए, सारा राजपाट, सारा वैभव था उनके पास, लेकिन सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज में सब कुछ छोड़ दिया और एक तपस्वी बन गए। कठोर तपस्या के बाद जब उन्हें ज्ञान मिला, तो उन्होंने दुनिया को 4 महान सिद्धांत दिए, जिन्हें चातुर्याम धर्म कहा गया। पहला, अहिंसा यानी किसी को भी तकलीफ ना देना। दूसरा, सत्य यानी हमेशा सच के रास्ते पर चलना। तीसरा, अस्तेय यानी चोरी ना करना। और चौथा, अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। यही 4 सिद्धांत आगे चलकर जैन धर्म की मजबूत नींव बने। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। उनका जन्म भी एक राजकुमार के रूप में हुआ था। बचपन का नाम था वर्धमान। दुनिया की हर सुख सुविधा उनके कदमों में थी, लेकिन 30 की उम्र में मन में उठे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और फिर शुरू हुई 12 सालों की अविश्वसनीय रूप से कठोर तपस्या, जिसके बाद उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई।
उनकी तपस्या कैसी थी, सोचकर देखिए। उन्होंने हर तरह के शारीरिक आराम और सुख को पूरी तरह से नकार दिया, ये साबित करने के लिए कि असल ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। वो महीनों महीनों तक बिना कुछ खाए पिए गहरे ध्यान में डूबे रहते थे। उन्होंने अपनी भूख और शारीरिक इच्छाओं पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। और अंत में उन्होंने कपड़ों का भी त्याग कर दिया, जो इस बात का प्रतीक था कि वो अब दुनिया के हर मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। इसी असाधारण तपस्या से वर्धमान ने अपनी हर इंद्रिय पर विजय पाई और वो कहलाए महावीर, यानी महान नायक। महावीर ने पार्श्वनाथ के दिए गए उन 4 सिद्धांतों को जस का तस अपनाया और उसमें एक 5वां और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम रखना। इन्हीं 5 को मिलाकर बने जैन धर्म के 5 महाव्रत, जो आज भी इस धर्म का मूल आधार हैं। अच्छा, महावीर का पूरा जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें उनके दर्शन के सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, और वो है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। तो ये मोक्ष मिलेगा कैसे? महावीर ने इसका एक 3 कदमों वाला रास्ता दिखाया, जिसे त्रिरत्न या 3 रत्न कहा जाता है। पहला है सम्यक ज्ञान, यानी सच क्या है इसका सही ज्ञान होना। दूसरा है सम्यक दर्शन, यानी जो ज्ञान मिला है उसमें पक्का विश्वास होना। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी उसी ज्ञान और विश्वास के हिसाब से अपना आचरण, अपना व्यवहार रखना। जब ये तीनों एक साथ जीवन में आते हैं, तभी कोई इंसान मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है। अब जैसा कि हर प्राचीन परंपरा के साथ होता है, समय के साथ जैन धर्म में भी कुछ बदलाव आए और इसी में एक बड़ा विभाजन भी शामिल है। हुआ ये कि महावीर के बाद मगध में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, जो पूरे 12 साल तक चला। इस दौरान कुछ जैन भिक्षु दक्षिण भारत चले गए और कुछ वहीं रुक गए। सालों बाद जब वो वापस लौटे तो दोनों समूहों के रहन सहन और नियमों को लेकर कुछ मतभेद हो गए और यहीं से जैन समुदाय 2 हिस्सों में बंट गया। एक दिगंबर, जो कठोर नियमों का पालन करते थे, और दूसरे श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र पहनते थे और जिनकी जीवन शैली थोड़ी सरल थी। ये सच है कि जैन धर्म के बेहद कठोर नियमों और मुश्किल जीवन शैली की वजह से इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन इसकी विरासत वो आज भी भारत की संस्कृति में, इसकी आत्मा में जिंदा है। ये हमें भव्य मंदिरों, पहाड़ों को तराश कर बनाई गई अद्भुत गुफाओं और कला के बेजोड़ नमूनों में आज भी दिखाई देती है। और अंत में 72 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। वो शरीर से तो चले गए, लेकिन अपने शिक्षाओं का एक ऐसा खजाना छोड़ गए जो समय से परे है। अगर उनके पूरे दर्शन को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो शब्द हैं अहिंसा, यानी किसी भी जीव को कष्ट न देना, संयम, यानी अपनी इच्छाओं पर काबू रखना, और त्याग, यानी दुनिया की चीजों से मोह न रखना। और ये हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर चीज पल भर के लिए है, क्या अहिंसा, संयम और त्याग का ये प्राचीन संदेश हमें एक ज्यादा शांत और सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखा सकता है? सोचेगा जरूर।